नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार के लिए नागरिकों की समस्याओं व मांगों का समाधान सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता है। जनसंवाद पोर्टल, नगर दर्शन, ग्राम दर्शन पोर्टल और सीएम विंडो शुरू करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे नागरिकों की आवाज सरकार तक सीधे पहुंचे। इसलिए अधिकारी समयबद्ध तरीके से लोगों की शिकायतों पर समुचित कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों के साथ जनसंवाद पोर्टल के संबंध में अहम बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पिछली सरकारों के बिल्कुल विपरीत है। हम जन सेवा के उद्देश्य से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र किसी भी पारदर्शी और प्रभावी सरकार का बेंचमार्क है। इसी उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने जनसंवाद पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल पर दर्ज प्रतिवेदनों पर कार्रवाई करते समय शिकायतकर्ता की पूरी तसल्ली करना प्रशासनिक सचिवों का मुख्य फोकस होना चाहिए। जनसंवाद पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निवारण प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और प्रशासन के लिए सुगम शिकायत निवारण तंत्र एक अभिन्न अंग है, इसलिए पोर्टल को भी यूजर फ्रेंडली बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी हर रोज जनसंवाद पोर्टल को चेक करें और समीक्षा करें कि उनके विभागों में दर्ज कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि जनसंवाद पोर्टल नागरिकों के लिए उनकी शिकायतों का आसान समाधान प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। इसलिए सभी प्रशासनिक सचिव और जिला स्तरीय अधिकारी इन समस्याओं व मांगों को गंभीरता से लेकर आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय स्तर पर हर प्रतिवेदन के लिए अलग अलग श्रेणियां बनाई जाए ताकि कोई भी कागज बिना पढ़े न रहे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रमों में लोगों ने यह बताया कि वे अपने लिखित प्रतिवेदन की कई कॉपियां भिन्न भिन्न जनप्रतिनिधियों को देते थे, लेकिन कभी उनके प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो कागज व दस्तावेज गुम हो जाते थे। इसी परेशानी को समझते हुए सरकार ने जनसंवाद पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर लोगों के लिखित प्रतिवेदन की जानकारी दर्ज की जाती है और संबंधित विभागों को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर शिकायत व मांग दर्ज होते ही संबंधित नागरिक को इसकी सूचना SMS के माध्यम से चली जाती है। इसके बाद संबंधित विभाग और अधिकारी द्वारा की जा रही आगामी कार्रवाई की सूचना भी SMS के द्वारा नागरिकों को भेजी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली NCR में एक नई मेट्रो लाइन कनेक्टिविटी शुरू करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई। इस नए प्रोजेक्ट से गुरुग्राम में रहने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। ये मेट्रो हुडा सिटी सेंटर से गुरुग्राम साइबर सिटी तक जाएगी। इसके साथ ही इस रूट पर एक स्पर लाइन द्वारका एक्सप्रेस जाएगी। ये मेट्रो मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन कारपोरेशन लिमिटेड की पहल पर शुरू की जाएगी और इस पूरे प्रोजेक्ट पर 5,452 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रोजेक्ट के 4 साल में पूरे होने की उम्मीद है। वहीं हुडा सिटी सेंटर से गुरुग्राम साइबर सिटी के बीच 27 स्टेशन होंगे। गुरुग्राम साइबर सिटी से हुडा सिटी सेंटर की मंजूरी मिलने के बाद से इलाके को काफी फायदा मिलने वाला है। इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने उनका दिल से धन्यवाद किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम से हुडा सिटी सेंटर के बीच नई मेट्रो लाइन और द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक स्पर लाइन की घोषणा करने के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का धन्यवाद करते हैं। सीएम ने कहा कि यह ओल्ड गुरुग्राम से न्यू गुरुग्राम की कनेक्टिविटी को सुगम बनाएगी, जिससे NCR क्षेत्र में तीव्र यातायात और रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बड़ी राहत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से आभार जताया। सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा में भी कहा था कि गुरुग्राम में येलो लाइन पर मेट्रो एक्सटेंशन को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा और कैबिनेट बैठक में मेट्रो लाइन के विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। शहर के लोगों को रैपिड मेट्रो के साथ इंटरचेंज की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। हुडा सिटी सेंटर और साइबर सिटी के इस रूट पर 28 किलोमीटर के बीच कुल 27 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। बता दें कि हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी के बीच बिछने वाली नई लाइन के जरिए पुराने गुरुग्राम के इलाकों को भी कवर किया जाएगा। इससे यहाँ रहने वाले लोगों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। हरियाणा सरकार ने अब की बार बजट में गुरुग्राम में 3 नए मेट्रो लिंक शुरू करने की घोषणा की थी। तब से ही सरकार की तरफ से इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। रेजांगला चौक से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहला मेट्रो लिंक प्रस्तावित है। वहीं सर्दर्न पेरिफेरल रोड से
ग्लोबल सिटी और मानेसर होते हुए पंचगांव तक दूसरे मेट्रो लिंक का प्रस्ताव भी बजट में रखा गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों से आह्वान किया कि आज के समय में पानी की उपलब्धता, मांग और पूर्ति हेतु जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन सहित पानी के समुचित उपयोग की ओर ध्यान देने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि हम सभी का दायित्व बनता है कि जिस प्रकार हमें विरासत में हमारे पूर्वजों ने पानी दिया है, उसी प्रकार हम भी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में जल दें। इसके लिए पानी बचाना ही एकमात्र उपाय है और यह जन भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। सीएम ने कहा कि सरकार के साथ साथ नागरिकों को भी इसमें सहयोग करना होगा और अपने अपने स्तर पर पानी बचाने की मुहिम को मिशन मोड में लेना होगा ताकि लगातार कम होते पानी को बचाया जा सके। पानी का रेगुलेशन, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी हमको मजबूत सी, ताकि वेस्ट ना जाए पानी। पिछले दिनों इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हमारा चैनलाइजेशन का जो कार्यक्रम है, लगभग 2,500 करोड़ रुपए की योजना हमने बनाई थी, खास करके यमुना नहर की, उस पर काम चल रहा है। अभी भी 3 दिन पहले मूणक हेड के ऊपर एक पैरेलल दिल्ली ब्रांच का मैं शिलान्यास करके आया हूँ, हालांकि काम शुरू हो चुका उसका। हमने दक्षिण हरियाणा में भी जो लिफ्ट इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स भी चलाए हैं। वेस्टर्न यमुना कैनाल का दोनों जो नहरें हैं उनका काम चल रहा है, क्योंकि चैनलाइजेशन जितना अच्छा होगा, खेत में आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने के लिए हमको सुविधा होगी, हम उसमें चोरी नहीं होने देंगे। जितना पानी है उसका अच्छा प्रबंधन, अच्छा उपयोग। फिर इसके प्रबंधन में हमको मेजरिंग सिस्टम ये भी अपने करने पड़ेंगे। लगभग 1700 पीजोमीटर लग चुके हैं, इतना ही है, बड़े तो नहीं कुछ, 1700 हो गए हैं। कितने की योजना है हमारी ये? सभी गांव, 6,500 गांव में, गांव लेवल पर हमको पता लगना चाहिए कहां पानी ज्यादा निकाला जा रहा है, ताकि हम उसका कोई प्रबंधन कर सकें। इसके लिए जो कोई नियम बनाना पड़ेगा, नियम बनाएंगे, जो उसके ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगानी है वो भी लगाएंगे। क्योंकि पानी को अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया, और जनता का मानस ये है, ठीक है पानी पर क्या पैसा लगता है, पानी जितना मर्जी यूज करो, लेकिन रेगुलेट करने के लिए उसका कंसिडरेशन भी एक सिस्टम होता है, उसको करना पड़ेगा। शहरी हमारे डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं, टाउन कंट्री प्लानिंग है, अर्बन लोकल बॉडीज है, उन्होंने उस पर ध्यान देना शुरू किया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको पता है कि वो कठिन बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा काम को करना पड़ेगा जन भागीदारी। जहाँ जहाँ खपत ज़्यादा हो रही है, उस खपत को कम कैसे करना। हर घर नल से जल, ये एक अभियान चलाया है। अब उसमें से कोई कहे कि पानी ज़्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। देखा जाए तो अगर सिस्टम कारगर हो गया तो उससे पानी बचेगा, क्योंकि जितने भी इससे पहले पानी का जो गांव में हम लगाते हैं, उसकी जो पोस्ट लगती है अलग से, उसके अंदर पानी अंधाधुंध चलता है, बिना रोक टोक के चलता है, नालियाँ भरी रहती हैं। गांव के अंदर तो पानी को चलाने के लिए नीचे से भी खींचो या अपने वाटर वर्क से लाओ, जितना पानी है बहा दो, शाम को खाली करो, फिर भरो उसको। लेकिन उसका उपयोग करने के लिए अगर हमने हर घर नल से जल अगर ये किया है, तो पानी का उपयोग जितना है उतना ही वो करेगा परिवार का आदमी। तो ऐसा इसका उपयोग भी हमको चेक करना पड़ेगा। और अंत में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि काम सब किए जा सकते हैं, बड़ी सीमा तक किए जा सकते हैं, बड़े लेवल तक किए जा सकते हैं, तेज़ी से किए जा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन हमारी बजट की ज़रूर है। इस बजट का कहाँ से हम उपलब्ध करा करके, और अपने ट्रेजरी से हो जाएगा अच्छा है, ट्रेजरी से नहीं हो तो अतिरिक्त रिसोर्सेज जितने मिल सके उतने लगाने चाहिए। और लगाने के बाद हर एक विभाग को इन कामों को अपने लेवल पर उसकी एक, जिसको कहना चाहिए मास्टर प्लान, मॉडल प्लान, ये बनानी चाहिए। ये ठीक है कि फिर जब कोऑर्डिनेशन करेंगे तो उसके अंदर हो सकता है एक टाइम प्लान के हिसाब से शेड्यूल बनाना पड़ेगा, भी इतना काम हम इस साल करते हैं, इतना अगले साल करेंगे, इतना उससे अगले साल करेंगे। हो सकता है पूरा काम एक ही साल में पूरा ना हो, लेकिन लंबी प्लान के लिए भी इनिशियली एक उसका होलिस्टिक, जिसको कहना चाहिए उसका व्यू पॉइंट, ये बनना चाहिए कि क्या हरियाणा में ये सब हम कर सकते हैं क्या। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।